तो भाई सभी को नमस्कार। और आज हम इस स्वर्ग की धरती तपोभूमि मुंडावर के मैनपुर गांव में हैं अभी। और ये भाई साहब अपना शुभ नाम? संजू चोपड़ा साहब। संजू चोपड़ा साहब। अपना शुभ नाम भाई? विपिन कुमार जी। तो ये इसी गांव के हैं? हाँ जी, मैनपुर गाँव के। तो यहाँ के बारे में थोड़ा सा जितना आपने देखा है, समझा है, सुना है, जितना आप जानते हो अपने हौसले के साथ में बताइए यहाँ के बारे में। जो ये लोकेशन है, हमने सुना है कि यहाँ पे इस जोड़ में नहाने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सर इसकी गहराई कम से कम 70 से 80 फुट। सर यहाँ कम से कम 70-80 फुट की गहराई है। और बाहर रोड से, बरडोर से और उन्होंने हरसोरा से, ये जिसी को खबर लगती है वो नहाने के लिए आते हैं। ये 2016 के बाद में 2024 में भरा हुआ है। और पहले इनकी गहराई कम थी और इसकी खुदाई होने के नरे के तहत उसकी गहराई ऊंडाई कर दी गई है। और जनता गाड़ी ले लेके, 4 व्हीलर लेके और बाइक ले लेके नहाने के लिए बिल्कुल आती है यहाँ पर। तो यहाँ पहले मान्यता से जुड़ा हुआ था ये जोड़, ये बात भी सच है? सच है साहब। ये बीच में पेड़ आप बता रहे हो, ये कदम का पेड़ है, तो आप विपिन भाई थोड़ा सा बताओगे इसके बारे में? हाँ जी, काफ़ी टाइम का है ये, और आज से नहीं कई सालों से कदम के पेड़ तो कदम जब के थे ना पेड़। कृष्ण लीला। लेकिन यहाँ बताते हैं कि पहले आप तो फिर भी झोड़ में ऐसे घुस जाते हैं, पहले बाहर ही खड़े होने देते थे। पवित्र धाम पानी पीते था कोई ये, जिसको धीरे धीरे हमने अपने स्वार्थ से जोड़ दिया। तो आपने अभी ये सामने जो देख रहे हैं, ये कोई आश्रम है, मंदिर है, क्या है ये? जी हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं ये इद्रदास जी का मंदिर है। किसका? इद्रदास। ये इद्रदास जी का मंदिर बता रहे हैं भाई साहब। और इनके बारे में? यहाँ से जो ततारपुर के लोग हैं वहाँ आते हैं, बताते हैं वो पुराने अगवाई जा जड़ूला यहाँ उनके उतरते थे। अब आने खैर कम कर दिया, कोई आ जाता है इक्का दुक्का। पहले ततारपुर के लोगों की यहाँ पे मानते हैं, जार जड़ोला यहीं पे हाँ, उतरते हैं। ये हमारे गांव के बताते हैं जो बड़े लोग हैं। तो ये इद्रदास जी का जो बहुत पुराना आप ये देख रहे हैं, इनके छत के ऊपर भी घास खड़ी हो गई। तो जो इनसे आस्था से, भाव से, विश्वास से जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा सा ध्यान दें इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये हमें मिली हुई चीज़ें हैं, हम इनको ख़त्म कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ये बच भी सकती है ना। और यहाँ पे इस अरावली पर्वत में सुना है बहुत जगह है देखने की। यहाँ के ऊपर मंदिर भी है। किस चीज़ का? चूसद बाबा का झरना भी है, देखने लायक है। झरने झरने बह रहे हैं। लाल भाई। और मंदिर किस किस का है? ऊपर मंदिर है एक हनुमान जी का, सुखदेव बाबा का। एक हनुमान जी का बाबा का मंदिर है, बजरंगबली का जो आगे है। और चूरसद का इधर है, वो घाटी का ना, वो भी सूरसद मतलब? चूसद बाबा का चूरसद का मतलब होता है कि वहाँ कोई एक महाराज जी था। अच्छा वो कोई बाहर से चल के आए थे और वहाँ उसने अपना घोड़ा गाड़ के और वहाँ अपने उसने घोड़े पे बैठा हुआ काफ़ी दिन रहा, तपस्या की हुई थी। तो उस जगह से बुढ़िया लोगों ने उस जगह पे चौतरी बना के और दाने दूने गिरने लगी। अब उसमें क्या काम किया, टेंट सेट कर दी और बाउंड लगा, टायर लगा के गेट लगा दिया। पहले वाले आते थे, जो कोई महाराज जाते थे, सब उसके दो खाते थे और अपने रोटी पानी ले जाते थे। वही 1-1.25 महीना तक कर गया घोड़ा का आगे। तो गाँव वाला ने मिल के वहाँ पर चबूतरी बना के, गेट गार्ड बना के और वहाँ टेंट सेट कर दिया। तो उसका नाम रह गया चूरसद बाबा। सूरसद बाबा। और कुछ चूरसद बाबा तब के गए थे। मनोकामना लोगों की वहाँ पे हाँ, उस पूरी महाराज होती जी का नाम था चूरसद बाबा। सूरसद। चूरसद सूरसद बाबा के नाम से है। सूरसद बाबा के नाम से वो स्थान है। आज भी वहाँ लोग जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण संडे को होती हैं। आते हैं, जनता काफ़ी भीड़ से प्रसाद चढ़ाने के लिए जाती है वहाँ पर। संडे के दिन। संडे के दिन यहाँ से या दूर दूर से आती है, हमारे गांव की नहीं, या काफी तो दूर सियाकों से, वे ढाणी से, बास से, या किसी को जिसकी हाँ, या- कहीं या- तक जहाँ तक या- लोग जानते हैं, जो आते वो हैं। जितने लोग आए हैं उन सबकी मनोकामना पूर्ण हुई है। तो वो और भाव से वही जुड़े। लोग किसी दूसरे को भी साथ लेके आए, भाव से चूरमा जुड़ने। प्रसाद क्योंकि चढ़ा- यहाँ तो जुड़ने का खेल है, भाव से भाव जुड़ने। से जुड़ने। ये हमारा पचबीरा बाबा है। ये पचबीरा बाबा है।
अच्छा, पचपीर बाबा हाँ हैं। ये पचवीर बाबा है। इसके भी अभी आपको दर्शन करवाएंगे बाबा पचपीर के। ये दो छोटे कदम के पेड़ है। कदम के पेड़ यहाँ कम से कम बहुत 150-200 पेड़ थे। ये मतलब पहले के पेड़ थे, ये लुप्त हो गई, बारिश हुई नहीं, बिना बारिश के कारण वो सूख गए। सूखने के बाद में गाँव वाले ने काट के उसको अब फिलहाल वर्तमान में कम से कम 200-250 पेड़ तैयार हो रहे हैं फिलहाल ये बारिश से। जितने पेड़ हो रहे हैं फरवा में सारा कदम के 200-250 पेड़ है वो और तैयार हो गए। आप लोगों ने लगाए ये? नहीं, ये अपने आप ही लग गए। जैसे अब इनके बीज होते हैं, ये बीज पड़ जाते हैं पहाड़ों में, ये तो पहाड़ में जैसे वो पड़ गए तो ये उरी पैदा हो जाएगा, यही जम जाएगा। फिर इनको जैसे इतना भरता था, इनको बकरी बारिश होती थी कोई थोड़ी बहुत तो फूटते थे, बकरी खा जाती थी, तो वहाँ जो है रह जाता है। अब के लंबा झड़ चला है और लंबा झड़ चलने के बाद में अच्छा है तो ऊपर बकरी न पहुँच पाई अभी। ये बकरी भूख के कारण खा रही थी, अब इतनी भूख है नहीं, अभी तो वैसे चल रहा है। मतलब प्रकृति ने अपना आप ही बचाए हैं ये। और अब आप लोगों ने ये कुछ आड़ वाड़ की कुछ नहीं की ना, ये बड़े बड़े पेड़ हो गए सब, अब तो अपने अपने हाथ में आ नहीं लगा तो क्या अब ये हो गए। मतलब ये फिर भी उसमें थोड़ा सा ध्यान देके आप अगर सेफ्टी करेंगे उनकी, पेड़ पौधे लगाओ, भाव जोड़ो तो ये कदम के पेड़ अपने आप ऐसे घर में नहीं होते हैं, घर में नहीं होते, सब पहाड़ों में होते हैं। नहीं, ये पहाड़ों में इसलिए होते हैं कि यहाँ साक्षात खेल है। आप बता रहे हो, हाँ जी, है ना, आप बता भी रहे हो इस चीज़ को। यहाँ पे चप्पल भी आप पहले पहन के नहीं आते थे इस स्थान के ऊपर, ऐसी मान्यता थी। तो इन जगहों को आप आस्था से जोड़ें, भाव से जोड़ें। यहाँ ये टूरिस्ट पैलेस तो विशेष है ही नहीं। और ये जो दादाजी महाराज थे जो गुजरात से कहाँ से क्या चल के आए हुए थे, और इस महाराज जी ने कहा था जब मैं मेरी नष्ट हो जाऊं तो मेरी तो मेरा कोई ढाक का पेड़ है, कहाँ कोई ऐसा कोई है, डॉग का पेड़ बोलते हैं उसे, वहाँ उसको वहाँ दफनाना मेरे को बता गए थे पहले ही। हाँ, तो उसने क्या क्या प्राण यहाँ छोड़े हुए थे। नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं, देवता तो देवता ही होता है, वो पीर हो ची फकीर हो ची भगवान हो ची, है ना, अल्लाह हो, शक्ति तो बाबा एक ही होती होगी, हमने तुमने बनाई ये तो अपन बनाई है भाई, है ना। जिसमें इंसानियत है वो देवता है, भगवान है वो। देवता अलग थोड़ी वही है, पर वो नाम कुछ से जिसमें आस्था है, भाव है, विश्वास है, प्रेम है, सब्र है, त्याग है, और भगवान के लिए क्या चाहिए? वो अल्लाह खुदा बोल देते थे। नेक इंसान को बाद में भगवान का नाम दे दिया गया। यहाँ पे जीते जी भगवान यहाँ बहुत कम हुए हैं, लोग जाने के बाद में ही भगवान का नाम दिया है। तो ये उनकी पुरानी चीज़ें आज भी मौजूद हैं। आस्था, विश्वास, प्रेम, भाव थोड़ा ख़त्म होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आजकल तो इस बाबा यहाँ पे नहाने के लिए भी दूर दूर से आते हैं। नहाने के लिए बहुत आते हैं। और पहले हमारे एक चीज और चरम थी, रोग कटते हैं। पहले बेर खाने के लिए बहरोड तक के आते थे, बेर लगने तक यहाँ पे हाँ, बेर खाने आती है। वो जो झाड़ी वाले बेर है ना, वो बहुत तगड़े हुए। हमारे गांव सब भी आऊँ, काफी आऊँ से बलवास ही हमारे गाँव काफी अब भी आऊँ। बता रहा ना बहुत तगड़ा लागे। हनुमान जी का भी मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर है, जो हम मुंडावर जाते हैं ना, अच्छा जी, परली साइड से पैदल जाते थे हम, 20 मिनट में तो हम पूरा से तैयार होकर 20 मिनट में स्कूल में हाजिर हो जाएगा। 20 मिनट यहाँ से मुंडावर। हाँ, 20 मिनट आप जाओगे तो नू जाओगे, वहाँ जाओगे, उधाड़ी तक जाओगे, फिर उधाड़ी से मुंडावर के लिए कोई बैठा। अब तो बहुत ही मोटरसाइकिल ये हो गया, साधन हो गया, पहले साधन नहीं था, साइकिल भी ना थी हमारे नसीब में। तो ये मुंडावर का इधर से ये शॉर्ट रास्ता था। सैयद बाबा की कुछ आप बता रहे थे ना? हाँ, सईद बाबा में बता रहे, मुंडावर जाते थे ना, कोई रात बिरात हो जाए थी तो रास्ता भी भूल जाए था, तो वो रास्ता बता देता, वही रास्ते सीधा जाओ। और हम जाते थे तो कोई आदमी आ रहा है तो वो रात होगी तो वो घालने के लिए आते, धोला कपड़ा के मैं आता, पीछे पीछे नहीं देखते ना, जब गायब हो जाता है, और फिर थोड़ी देर में आ गए तो डरते। आपने भी देखा है बाबा? भाई हमने तो देखो, वैसे तो चानस तो हुए हैं, पर हमने ऐसे देखा नहीं। एक दिन मैं लेट हो गया, शादी थी, बोलो घर वाले बोले पतासा लिया, वो भाग के वो पतासा बांधते थे ना पहले पतासा बढ़ता था। हाँ जी, जब चला गया तो एकदम ऐसे दिल में वो हो जाती है। शहीद बाबा का नाता है, बिल्कुल भो हमारा शांति, कोरा से डर लगता, हर उरे आते हैं हमारा, बिल्कुल ऐसा होगा जन घर डर खत्म।
यहाँ पे ये बहुत पुराना गांव है, बहुत पुराना। यहाँ पे इतिहास ग्रंथों से आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। धीरे धीरे आप समझने की कोशिश करें। ये कोई ऐसी जगह नहीं है, ऐतिहासिक जगह है। इसको स्वर्ग की धरती तपोभूमि के नाम से जानते हैं। और आज भी यहाँ पे सब कुछ साक्षात है, ये बाबा साहब ने भी बताया। काफ़ी संख्या में यहाँ पे कदम के पेड़, बहुत ही विशाल। ये आपको देखने से भी लग रहा होगा कि कोई धाम, बहुत पुराना धाम है ये। और कितने ही आप पेड़ देख रहे हैं ये कदम के। खाली विश्वास, भाव, प्रेम, आस्था जो थी वो बीच में एक बार लोप हुई, बता रहे हैं ऐसा। आज काफ़ी और ये जगह भी जागरूक है, तो आप भी जुड़े। बाबा नहाने से यहाँ पे, ये बाबा कह रहा था चर्म रोग वगैरह खत्म होता है, ऐसा कुछ है? हाँ, वैसे नहाने से अब तो थोड़ा गंदगी करने लग गए ना, नहीं पहले गंदगी नहीं थी, तो इसमें नहाने से हम तो छोटे से ही देख रहे हैं, नहाने के लिए सब आते थे। पानी वहाँ पे अभी भी चला जाता था, बिल्कुल थोड़ा रहता, जब तक भी नहाया करते थे आदमी। 80 फुट है इसकी गहराई। अब इस टाइम कम से कम 40-50 फुट तो अब है। अब फिलहाल भर है जाएगा ना, जब कम से कम 80 फुट का ये भरने के बाद हो जाता है। 50 फुट के करीब अभी बता रहे हैं। तो इतना गहरा, इतना बड़ा ये जोहड़ तालाब अगर आपके नज़दीक है तो आप भी कमेंट में ज़रूर लिखें। नहीं है तो इसको देखें, शेयर करें अपनों के पास। और ये धाम है, ये जोहड़ नहीं है, क्योंकि सामने से झरना आ रहा है और उधर कुंड है। बाबा इधर कोई कुंड तो नहीं है, इधर ना है कुंड, परली साइड में ही, इधर ना, परली साइड में घाटी की साइड में कुंड है, उसमें 12 महीना पानी रहता है। बोखराज का कुंड, उसमें तो हरदम पानी रहता है। अच्छा, बोखराज का कुंड इसके परली साइड में। मतलब घाटी के जो मुंडावरी तरफ जाते हैं ना। अच्छा अच्छा, 2 किलोमीटर समझ ले। 2 किलोमीटर फिक्स 2 किलोमीटर यहाँ से पड़ जाएगा। वहाँ भी धावना अच्छी हो रही, कदम के पेड़ हैं, महाराज जी बाबा जी भी रहते हैं, और गांव वाले भी वहाँ पे बहुत भंडारा वंडारा करते हैं, बहुत आस्था से जुड़े हुए लोग हैं। आस्था से। चूड़सद बाबा का है अंदर, जहाँ से पानी शुरू हो रहा है, पानी का झरना चल रहा है वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ चूड़सद का स्थान है। उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते चलें, थोड़ा सा चूड़सद बाबा का जो भी। चूड़सद बाबा की भी यही आस्था है, हम बकरी बच्चा छोड़ देते हैं उसके नाम से। भाई बकरी छोड़ दी अपने चरियाई, अब तो एक जानवरों का डर हो गया थोड़ा सा, नहीं हम तो सुन्नी छोड़ देते थे। चूड़सद बाबा से कहते, बाबा कहाँ नहीं बकरी, अपने आप ही घूम फिर के हमने जमी दी, आई करेगी बकरी, भाई वो आ गई बकरी। दादाजी से भी यही है आस्था, इनसे याद करता है, साथ याद करते हैं, हमारा काम सिद्ध हो जाता था, इसलिए हम इनको मानते हैं। साक्षात चमत्कार को हाँ। नमस्कार। तो और ऊपर हनुमान जी का भी मंदिर बना रखा है। वो पहले तो पत्थर ही रख रखा था कोई टाइम में, हमने उसको सन 84 के में उसका 12 सा बनाया। बस्ती का सहारा से वो बन गया। बस्ती का सहारा नहीं, बच्चों को ही बनाया, ठीक है, पढ़ने वालों को बनाया। युग टीम। हाँ। चेतना आज के नवयुवक बच्चों में बहुत है, क्योंकि हाँ, आस्था भाव से आज के बच्चे, आज का हिंदुस्तान सनातन से और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, दिख भी रहा है। ये बताई दिया इधरदास महाराज का, ये भी देवता का स्थान है। वो सामने वो अपना दादाजी का है, छल्ला वाला दादाजी कहते हैं इसको, नहीं छल्ला वाला दादाजी कहते हैं। इनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जो जानते हो? बस इनके बारे में ये वहाँ बेरोज था इनका स्थान, अच्छा। था मैनपुर में। बेरोज में बताते हैं बूढ़े, भाई वहाँ से समा गए, लेके गांव से लेके आने लगे, गांव ने लिखने नहीं दिया, बोला भाई लाश नहीं जान देते, गांव के बीच कहाँ जाती थी पहले लाश। बाद में उन्होंने दादाजी ने अपने उससे उतरे, पैदल चले गांव के बीचों बीच, और बाद में बाहर आते ही वो फिर वैसा ही होगा, अपने लेके आ गए।
फिर अपनी चिता अच्छा, ये चमत्कार यहाँ का है। चमत्कार अपनी इसका अर्थी है से दादा उतर जी। के जय हो, जय हो, अपनी जय हो। अर्थी से उतर के उन्होंने रास्ता आगे आगे होके दिखाया और बाद में फिर अपनी अर्थी में हो लिए। देखो प्रभु कितना चमत्कार खेल ये है। चमत्कार जय हो है, प्रभु तारी, नहीं, जय ये हो। चमत्कार छोटा नहीं है, ये हाँ, छोटा ये नहीं। चमत्कार है भाई, जय इसको हो। देख के तो। साक्षात बाबा ने दिखाया। और हमारे पीछे भी दरगाह बाबा है, उसकी भी कितनी वो है। इसका वहाँ पे गड़ी खरकड़ी के पास में हाँ, इसका काफी स्थान है। काफी जगह मतलब तपोभूम है इनकी इनकी। तपोभूमि है और काफी वहाँ जगह। तपे, वहाँ से यहाँ पे यहाँ आए। आए। तो ये विश्वास यहाँ पे जो है ये बना रहे, ये आस्था बनी रहे, ये ही निवेदन है। और ये टूरिस्ट पैलेस समझ के नहीं, आस्था विश्वास से अगर आप आएंगे तो आपकी आज भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी।